क्या आप किसी को बिना उससे बात किए रीड कर सकते हो? उसका दिमाग, उसकी इमोशंस, उसके इंटेंशंस, सब कुछ। और अगर मैं कहूं कि हर इंसान एक ओपन बुक है, बस लोग पढ़ना नहीं जानते। ये वीडियो आपको वो डार्क और डेंजरस साइकोलॉजी ट्रिक्स बताएगा जो लोग आपको कभी नहीं बताना चाहेंगे। आप किसी का असली चेहरा देख पाओगे, उनकी स्माइल के पीछे का पेन, उनकी आंखों के पीछे का सच। बट रिमेंबर, नॉलेज इज पावर एंड पावर कैन बी डार्क। तो अगर आप रेडी हो, चलिए शुरू करते हैं। 1. Everyone is hiding something. सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को देखा, वो हंस रहा था, मस्ती कर रहा था, सबके साथ टाइम बिता रहा था, और अचानक किसी दिन खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया। शौक लगता है ना, क्योंकि हमने जो चेहरा देखा वो तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन क्या वाकई वो ठीक था, या हमें सिर्फ वही दिखाया गया जो हमें देखना था? हर इंसान हर दिन कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है, कभी दूसरों से, कभी इस दुनिया से, और सबसे खतरनाक खुद से। कुछ लोग अपनी तकलीफों को इतनी खूबसूरती से पैक कर लेते हैं कि बाहर से देखकर लगता है, यार ये तो लाइफ में सेटल है, सब परफेक्ट है इसका। लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा हुआ होता है। पेन जब जिगर में घुस जाए ना, तो चेहरा मुस्कुराता है और आत्मा चुपचाप रोती है। ज्यादा हंसने वाला इंसान अक्सर वही होता है जो सबसे ज्यादा टूटा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो रुक गया, अगर उसने हंसना छोड़ दिया, तो शायद वो फिर कभी उठ ही नहीं पाएगा। ओवर स्माइलिंग इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिविटी। कभी कभी ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एक इनविजिबल मास्क, ताकि लोग न समझ पाएं कि अंदर क्या तूफान चल रहा है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर, लफ्ज कम पड़ते हैं, साइलेंस ज्यादा बोलती है। क्यों? क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती, वो तो सीधा दिल की खिड़की होती हैं। इसलिए जो कुछ छुपाना चाहता है, वो सबसे पहले अपनी नजरें चुराता है। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जब तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो हमेशा खुश रहता है, जो हर वक्त मजाक करता है, दूसरों को हंसाता है, क्या तुमने कभी उसके अंदर झांकने की कोशिश की है? या तुम भी उस मास्क को ही सच मान लेते हो? क्योंकि सच कहूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेले वो लोग होते हैं जो सबको कंपनी देते हैं। और एक बात याद रखना, झूठ चिल्लाता है पर सच फुसफुसाता है। Lies are loud, but truth whispers. अब ये तुम पर है, क्या तुम उन whispers को सुन सकते हो? क्या तुम किसी इंसान की फेक हंसी के पीछे का दर्द समझ सकते हो? अगर हां, तो समझ लो, तुम अब भीड़ में नहीं, सच में देख रहे हो। तो अगली बार जब कोई मैं ठीक हूं कहे, तो उसे सीधा जवाब मत मानो। थोड़ हाँ रुको, थोड़ा गौर करो, क्योंकि शायद वो अंदर से पूरी तरह बिखरा हुआ हो और तुम्हारी एक नजर सब बदल सकती है। बताओ, अब क्या तुम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या अपने आसपास के लोगों को वैसा ही देख पाओगे जैसा अभी तक देखते थे? या अब हर मुस्कुराता चेहरा एक सवाल बन गया है? 2. The body never lies. झूठ जुबान से निकलता है, लेकिन सच वो जिस्म से फिसलता है। कभी कभी लोग बहुत अच्छे एक्टर बन जाते हैं। वो अपनी बातें, एक्सप्रेशंस, यहां तक कि अपने इमोशंस भी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो चीज वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है उनका बॉडी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि बॉडी का रिएक्शन सबकॉन्शियस होता है। वो दिमाग से पहले रिएक्ट करता है और दिमाग झूठ सोचता रह जाता है। जब कोई इंसान नर्वस होता है, उसके हाथ अचानक बार बार फेस को टच करते हैं। गर्दन को रगड़ना, नाखून काटना, बालों को बार बार छूना, ये सब साइंस हैं एंजाइटी के। और जब कोई झूठ बोल रहा होता है, तो उसके पैर अक्सर डोर की डायरेक्शन में होते हैं, जैसे दिमाग सबकॉन्शियसली भागने की तैयारी कर रहा हो। आई कांटेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कोई बार बार आपकी आंखों से नजरें चुरा रहा है, या फिर जरूरत से ज्यादा देख रहा है,
दोनों ही केसेस में कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो इंसान सच बोलता है वो नेचुरल रहता है। उसे देखने या न देखने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो झूठा है उसका दिमाग कॉन्स्टेंटली कैलकुलेशंस कर रहा है। कहां देखूं, कितना देखूं, क्या कहूं। अब एक रियल केस सुनो। एक मर्डर केस में एक सस्पेक्ट से पुलिस पूछताछ कर रही थी। बंदा कुछ भी कन्फेस नहीं कर रहा था, बहुत नॉर्मल बात कर रहा था, पर उसका शरीर, उसके पसीने, उसकी टांगों की हिलती रफ्तार, उसका बार बार होंठ चबाना, नाखून दबाना, वो सब चीख चीख कर कह रहे थे, मैं गुनहगार हूं। और गेस व्हाट? फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता दिया था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सच एक चीज मांगता है, कंसिस्टेंसी, और झूठ वो इंसान की जुबान और शरीर के बीच में गैप पैदा कर देता है। तो अब सोचो, अगर आप किसी की बॉडी को पढ़ना सीख जाएं, तो आप किसी के भी सच को पकड़ सकते हैं बिना उससे एक भी सवाल पूछे। Body language isn't just gestures. It's a weapon, a psychological lie detector. तो जब अगली बार कोई आपसे कहे, मैं ठीक हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तो उनकी जुबान से मत, उनके जिस्म से जवाब लो। क्योंकि जो सच है वो कभी चिल्लाता नहीं, वो कांपता है। कभी होंठों पर, कभी उंगलियों में, कभी पैरों की एड़ी पर। बस आपको देखना आना चाहिए। 3. Patterns reveal the truth. कभी कभी लोग बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बदल जाऊंगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो इंसान वही करता है जो वो बार बार करता है। इंटेंशंस चाहे कुछ भी हो, पर पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। जब कोई इंसान बार बार देर से आता है, हर बार टालता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, तो ये मत सोचो कि उसकी लाइफ बिजी है, ये समझो कि यू आर नॉट अ प्रायोरिटी। जब कोई बार बार बहस को अवॉइड करता है, हर अनकंफर्टेबल टॉपिक से भागता है, तो वो मैच्योर नहीं है, वो इमोशनली इमैच्योर है। उसे फेस करना नहीं आता। और वो इंसान जो बार बार अपने बुरे बिहेवियर के बाद सॉरी बोलता है और फिर दोबारा वही रिपीट करता है, उसका सॉरी सिर्फ एक रीसेट बटन है, कोई पछतावा नहीं। पैटर्न इज द रियल ट्रूथ। बाकी सब इमोशन, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन बस पर्दा है। अब इमेजिन करो, तुम एक रिलेशनशिप में हो। हर बार जब तुम अपसेट होते हो, दूसरा इंसान तुम पर गुस्सा हो जाता है। हर बार जब तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, वो उसे ड्रामा कह देता है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं? क्या मुझ में ही कुछ कमी है? नहीं, सच ये है, तुम्हें मैनिपुलेटेड किया जा रहा है। रिपीटेडली, प्रिडिक्टेबली, प्रिसाइसली। एक और डरावनी बात सुनो। कई सीरियल किलर्स, स्टॉकर्स और पैथोलॉजिकल लायर्स का बिहेवियर अगर ट्रैक किया जाए तो पैटर्न साफ दिखता है। टेड बंडी, चार्मिंग पर्सोना, फेक एम्पैथी एंड रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ वुमेन। हर केस में वही रूटीन, वही सेटअप, वही एंड, लेकिन शिकार हर बार अलग। देखो कैसे पैटर्न काम करता है, इतना स्मूथ, इतना कंसिस्टेंट कि जब तक तुम समझते हो वो रिपीट हो चुका होता है। ये सिर्फ किलर्स की बात नहीं है। हर टॉक्सिक दोस्त, अब्यूसिव पार्टनर, सेल्फिश रिलेटिव, सभी के पास एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। शुरुआत में स्वीटनेस, फिर धीरे धीरे कंट्रोल, फिर गिल्ट ट्रिप्स, फिर साइलेंस ट्रीटमेंट, और फिर वही साइकिल बार बार। कई लोग बोलते हैं, लेकिन उसने तो माफी मांगी थी। हाँ, मांगी थी, लेकिन क्या उसने बिहेवियर बदला? माफी एक बार सच्ची लग सकती है, पर दोहराया हुआ झूठ वो पैटर्न बन जाता है। अब एक पावरफुल सवाल तुमसे, क्या तुम अपने आसपास के लोगों के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, या सिर्फ उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? क्योंकि बातें स्वीट हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न्स हमेशा नेकेड होते हैं, और वो बताते हैं सामने वाला कौन है और कब तुम्हें तोड़ेगा। फाइनल थॉट, पैटर्न इज द फिंगरप्रिंट ऑफ द सोल।
तुम किसी इंसान के पैटर्न को पढ़ लो तो तुम उसकी हिस्ट्री, उसकी साइकोलॉजी, उसकी शैडो तक देख सकते हो। अब डिसीजन तुम्हारा है। लोगों को उनकी बातों से जानना है या उनके पैटर्न से पहचानना है, क्योंकि एक पैटर्न 1000 शब्दों से लाउड होता है। 4. साइलेंस इज फुल ऑफ आंसर्स। हमेशा जुबान से बातें ही नहीं निकलती। कभी कभी सच वो सबसे ज्यादा खामोशी में छुपा होती है। खामोशी वो जगह है जहां इंसान की असली भावनाएं छिपती हैं, जहां नकाब गिर जाते हैं, जहां चेहरे की हंसी भी बेबस हो जाती है। जब कोई इंसान सच में परेशान होता है तो वो अपनी बातें कम करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जुबान के लफ्ज उसके दर्द को पूरा बयान नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो चुप हो जाता है। या बोलता तो है लेकिन अपनी आवाज में झिझक होती है। जब कोई बातों में फंस जाता है, जब वो जवाब देने से कतराता है, जब उसकी नजरें झुक जाती हैं, तो समझ लो वो अपनी दुनिया के सबसे अंधेरे हिस्से को छुपा रहा है। सुनो, एक बार मैंने देखा था, एक आदमी अपने दोस्त के सामने बिल्कुल शांत था। न कुछ बोला, न कुछ पूछा, पर उसकी खामोशी ने सारी बात कह दी। दोस्त ने कहा, क्या हुआ? उसने सिर हिलाया, फिर कुछ नहीं कहा। उस खामोशी में इतनी गहराई थी, इतनी चोट थी कि उसे शब्दों में बयान करना बेकार था। खामोशी अक्सर डर का भी इशारा होती है। डर की जो सच निकल जाएगा वो रिश्तों को तोड़ देगा, या फिर जो दर्द है वो बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन वही खामोशी अगर सही नजरिए से समझी जाए तो वो सबसे ज्यादा सच बता सकती है। रियल लाइफ में जब तुम किसी के सामने खामोशी महसूस करते हो, या जब कोई अचानक बातचीत बंद कर देता है, तो वहां कुछ छुपा होता है। शायद गुस्सा, शायद शर्म, शायद गहरा दुख। पर जो भी हो वो सिर्फ जुबान से बाहर नहीं आता। एक और बात, कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी से सच पूछते हो और वो जवाब नहीं देता या बहाने बनाने लगता है, तो उस खामोशी में कहीं छुपा होता है सच। क्योंकि अगर सच आसान होता तो वो बोल दिया जाता। खामोशी की दुनिया में छुपा होता है डर, गम और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। अगर तुम उसे पढ़ना सीख जाओ तो तुम वो देख पाओगे जो बाकी कोई नहीं देख पाता। अगली बार जब कोई चुप हो, जब कोई बातों से बचने लगे, तो उसे दोष मत दो। रुको, ध्यान से देखो, सुनो, महसूस करो, क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा कह रहा है जो जुबान नहीं कह सकती। खामोशी बोलती है, लेकिन बहुत धीरे। क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो? 5. What they don't say is more important than what they do. लोग हमेशा झूठ नहीं बोलते, लेकिन वे सच को छुपा लेते हैं। कभी कभी सच छिपा होता है उनकी चुप्पी में, उनकी टाल मटोल में, उन सवालों में जो वे जवाब नहीं देते। जब कोई बातचीत में अचानक टॉपिक बदल देता है या किसी सवाल पर अनावश्यक रूप से हिचकिचाता है, तो समझ लो वहां एक डर छुपा है। डर की जो सच सामने आएगा वो उनकी दुनिया हिला देगा। अवॉइडेड टॉपिक्स, सडन चेंजेस इन कॉन्वर्सेशन, हेजिटेशन, ये सिर्फ सरफेस पर नहीं होते, ये उनके अंदर की गहरी खामोशी और छिपे सच की गूंज होते हैं। जब तुम किसी से गहरी बात करते हो और वे असहज हो जाते हैं, उनकी आवाजें की टोन बदल जाती है, उनकी सांसें भारी हो जाती हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये संकेत होते हैं उनकी आत्मा की उस परत की जो वो किसी से नहीं दिखाना चाहते। वे जो नहीं कहते वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है, क्योंकि तुम उनकी चुप्पी से उनकी असली कहानी पढ़ सकते हो। रीडिंग पीपल मतलब सिर्फ उनके बोलने को समझना नहीं, बल्कि उनके नहीं बोलने को भी डिकोड करना है। सोचो, जब कोई बात इतनी डरावनी हो कि उसे कहना मुश्किल हो, तो वह सिर्फ लफ्जों से दूर होकर बॉडी लैंग्वेज, उनकी नजरें, उनकी खामोशी में छुप जाती है। एक बार एक इंसान ने मुझसे कहा था, मैंने वो सच कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि वो सुनने वाला डर गया। और यही होता है अक्सर, जो सच सबसे खतरनाक होता है वो कभी जुबान तक नहीं आता।
तो अगली बार जब कोई टॉपिक से बचने लगे, जब कोई सवाल का जवाब देने से कतराए, तो उसे नजरअंदाज मत करो। उनके नो कमेंट में छुपा होगा वो सच जो उनके लफ्जों में कभी नहीं होगा। रिमेंबर, जो नहीं कहा जाता वही सबसे ज्यादा कहता है, और जो सबसे ज्यादा कहता है उसे सबसे कम समझा जाता है। क्या तुम उन अनकहे सच को पढ़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि यही स्किल तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगी। जितना ज्यादा आप लोगों को रीड करना सीख जाओगे, उतना ज्यादा आपको समझ आएगा दुनिया में हर चेहरा असली नहीं होता। Some smiles sharp like blades, silent but deadly। और एक वक्त आएगा जब आप सिर्फ एक लुक में समझ जाओगे सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है। बट याद रखना, ये नॉलेज गिफ्ट भी है और कर्स भी, क्योंकि जब आप सब कुछ समझने लगते हो, लोग इंटरेस्टिंग नहीं, प्रेडिक्टेबल लगने लगते हैं। सो आर यू रेडी टू रीड द वर्ल्ड?